हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने सीटेट का 13 जनवरी को जो पेपर हुआ, जो आज पेपर हुआ, उसका एनालिसिस। तो पेपर कैसा आया मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा पेपर आया वो कैसा आया, इजी से मॉडरेट। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कोई भी पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। हाँ, पेपर कैसा हुआ, इजी टू मॉडरेट। थोड़ा सा जो ईवीएस का पोर्शन है वो लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब ईवीएस में क्या, स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा लोग परेशान हो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था। ऐसा यूपी टेट में ही पूछा जाता था, स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ईवीएस में पेडागोजी थोड़ा सा कम हो गया है, अब स्टैटिक क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए लोग थोड़े से परेशान हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो निपुण, जो निपुण है इस बार सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। निपुण से इसके पहले भी 3 पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार निपुण का फुल फॉर्म आया, आज भी निपुण से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ जाए, खासकर रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है, परख पूछा गया, निपुण पूछा गया, आगे दीक्षा पूछ सकता है, निष्ठा पूछ सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो फुल फॉर्म्स हैं, मैंने अपने चैनल पे फुल फॉर्म्स के वीडियो अपलोड करवा दी है, वो आप लोग एक बार देख के जाएंगे। या फिर आप लोग कहीं से भी जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो देख के जाएंगे एक बार, जो रिसेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मैप। मैप से हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो डायरेक्शन से रिगार्डिंग हो, या फिर वो स्टेट्स हो कि बे ऑफ बंगाल से सटे हुए कितने राज्य हैं, या फिर इंडियन ओशियन से सटे हुए कितने राज्य हैं, या फिर अरब सागर से सटे हुए कितने राज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देखने को मिलते थे, और इस बार भी आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो बे ऑफ बंगाल से पूछा गया। कि बे ऑफ बंगाल से मीन्स बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कितने राज्य हैं, उसमें ऑप्शंस दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। तो मैप आप लोग देख के जाएंगे। आगे अभी पेपर आपका 3 से 4 दिन बाद है, तो आप क्या करें, मैप 4 दिन तक आप अपने सामने मैप लगा ले, या फिर अपने फ़ोन के स्क्रीन पे मैप लगा ले। और मैप को आप लोग बार बार देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा स्टेट्स का, कहाँ कौन सा स्टेट्स है। तो आप लोग आगे, अभी आपका पेपर में टाइम है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनीमिया। आज पेपर आया अनीमिया से, कि किसी में अगर खून की कमी हो तो कौन सा रोग होता है, या फिर अनीमिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता पाए, ना ही ऑप्शंस बता पाए, तो अनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया। खून की कमी होती है जब किसी के शरीर में, तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। इसके पहले क्वेश्चन आया था मलेरिया से, कि मलेरिया में मलेरिया किसी को होता है तो वो इंसान मतलब कैसे बिहेव करता है, मलेरिया के लक्षण। इसके पहले आया था लक्षण से। मलेरिया जब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, इंसान को ठंड लगती है, कांपने लगता है, बुखार होता है, ये सारे लक्षण। अनीमिया से क्वेश्चन आया, खून की कमी होती है किस चीज में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अगर कोई अनीमिया से ग्रसित है तो उसे किस चीज का सेवन करना चाहिए, जैसे कि आंवला, गुड़, पालक, ये सारी चीजें। तो ये नई चीज नहीं है, ना ही मैप कोई नई चीज है, इससे ही पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पीछे जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसका तरीका बदल गया। अब एज इट इज क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर से नहीं देखने को मिलेंगे ना, थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल का हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, इसके पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये किसके जन्मदिन पर, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया ये अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान से क्वेश्चन देखने को मिला। जल पुरुष, एक नया क्वेश्चन आया, जल पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो राजेंद्र सिंह है
इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का जल पुरुष कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। राजस्थान में इन्होंने क्या किया था? राजस्थान बहुत ही बंजर क्षेत्र माना जाता है, रेगिस्तान का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ इन्होंने जल पहुंचाने का काम किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस नए नए देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पढ़िए। नेक्स्ट, अब हम सीडीपी की बात करते हैं। ये तो वो इन्वायरमेंट ईवीएस की बात। अब हम सीडीपी की बात करते हैं। तो सीडीपी में आज के पेपर में देखा गया, पेपर 1 में पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इससे 6 क्वेश्चंस आए। सिर्फ इन 3 लोगों से। ये त्रिमूर्ति को आप कभी मत भूलिएगा, इन त्रिमूर्तियों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोहलबर्ग, पियाजे एंड वाइगॉत्स्की। क्योंकि हर एक पेपर में ये तीनों लोगों से क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं। इस बार जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी सीटेट के शिफ्ट हुए हैं, उसमें इन तीनों लोगों से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए हैं। तो इन लोगों को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट, एनसीएफ एंड एनईपी। एनसीएफ से तो आज भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिले। आज कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस एनसीएफ से आए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, फर्स्ट पेपर में। एंड एनईपी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एनईपी का मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं अपने चैनल पे, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। एनईपी 2020 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा बेस आपका तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो पेपर जो आ रहा है आजकल अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है। अगर आपको थोड़ी सी समझ है उस चीज़ की, तो आप आंसर इजिली दे सकते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले भी स्पेशल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया। आज पूछा था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये किसकी थ्योरी है? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, जिन्होंने इन्होंने क्या मल्टी इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है। पेपर 2 में देखा जाए तो एडीएचडी, एडीएचडी पेपर 1 में पूछा गया था 1-2 दिन पहले। ये डिसेबिलिटी से हर एक पेपर में, चाहे आप पेपर 1 ले लीजिए, चाहे आप पेपर 2 ले लीजिए, डिसेबिलिटी 4-5 डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। उससे हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि आप ले लीजिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? जिसको राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, जो लिखने में असक्षम होता है बालक, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्पेजिया ले लीजिए, जो बोल नहीं पाता है, उसे डिस्पेजिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ये सारे ही चीज़ मैंने अपने पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया है। आप अगर चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से भी हर बार क्वेश्चन आता है। जब एनसीएफ 2005 से ये रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन पेपर 2 में देखने को मिला। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन देखने को मिला एंड सामाजिकरण से क्वेश्चन देखने को मिला। तो सोशलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको। हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आप पैसेज कर सकते हैं अच्छे से, तो आप अच्छा नंबर ले सकते हैं। और मैथ्स भी एज यूजुअल जैसा हमेशा आता है वैसा ही आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा इजी। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि पैसेज है, तो आप जितना जल्दी पैसेज कर लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। इसके बाद जिसके भी पेपर्स हैं, मीन्स कि अभी पेपर 3 से 4 दिन बाद है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना हो सके उतना। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप बस वो देख लीजिए। उससे आपका बहुत हद तक पेपर हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एनसीएफ, एनईपी, फुल फॉर्म्स वगैरह, निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया, परख का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये आप एक बार देख ले। फुल फॉर्म के वीडियो मैंने अपलोड किए, वो भी आप एक बार देख लीजिए। एनसीएफ, एनईपी की आपको जहाँ से मन करे वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, मैप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक के एनालिसिस देखे होंगे, तो हर एक एनालिसिस में कॉमन टॉपिक्स हैं ही, तो वही बस आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और कुछ स्टैटिक जीके टाइप के आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो 2-4 क्वेश्चन। अब ऐसा तो है नहीं कि 150 के 150 क्वेश्चन पूरा इजी पूछे गए, तो थोड़ा 5-10 क्वेश्चंस तो उनको हार्ड लेवल का डालना ही है। तो बस वही है, आपको बस 140 भी आप ला लेते हैं तो बहुत है।
तो ये रहा आज का एनालिसिस। आगे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे जुड़े रहें ऐसे ही हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।